नमस्कार, मैं हूँ ललित खजूरिया। पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आतंकी हमले खासकर जम्मू में हुए हैं, वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हो गई है। हालाँकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं, वो उनसे लोहा ले रहे हैं, लेकिन इन हमलों में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई जवान शहीद हो गए हैं और कल जिस तरह से डोडा में आतंकी हमला हुआ है, उसमें हमारे सुरक्षा बल जो हैं एक अधिकारी समेत 5 शहीद हो गए हैं। तो कहाँ चूक हो रही है? क्या आतंकियों की रणनीति जो है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं? या फिर कोई ऐसा घर का भेदी है, जो इन आतंकियों को कहीं न कहीं उकसा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, प्रेरित कर रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एके शर्मा जी हैं, जो सेना मेडल से सम्मानित हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो रही है हमसे। सर, स्वागत है आपका। सर, कहाँ कहाँ पर चूक हो रही है? जी, चूक नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान बुतलाया हुआ है। क्योंकि ये वर्ल्ड में ये बताने में मुश्किल हो रही है कि श्रीनगर में अमन चैन हो गया है। तो वो बुतलाया हुआ है, श्रीनगर में कुछ नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या है, वो जम्मू में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, पिछले 2-3 महीने के अंदर 3-4 इंसिडेंट हो गए। रियासी में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बिलावर में हुआ, जो रिसेंटली वहाँ पर भी जो है हमारे 5 एक अफसर के मतलब मिला के 5 लोगों की शहादत हुई है। और अभी भी 5 और हैं जो अभी हॉस्पिटल में इनके ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो कल रात का इंसिडेंट है, ये भी लगभग उसी के माफिक है, जहाँ पर भी लगता है कि घात लगा के जो है हम हमला किया गया है। और अभी वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पर अभी भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पर अभी भी जारी है। तो देखा जा रहा है, और आई एम वेरी श्योर जो है वो आज शाम तक कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होगा और वो मारे जाएंगे। सर, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है? क्योंकि जो हम पिछले खासकर 3 साल की हम बात करें, राजौरी, पुंछ या फिर यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, ये आतंकी क्या कर रहे हैं कि सिविलियंस को अब टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों को कर रहे हैं। एम्बुश लगाते हैं और फिर धड़ाधड़ गोलियों से मतलब फिर उनको घेर के गोलियों से वो हमला करते हैं। ये इनकी रणनीति में बदलाव आया है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, अगर आप पंजाब की भी मिलिटेंसी आप देखो, तो वो मिलिटेंसी तब तक चली थी जब तक वहाँ की जनता उनको सपोर्ट कर रही थी या उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी, वो रहने के लिए जगह दे रही थी, उनको खाने के लिए दे रही थी, या फिर और भी सपोर्ट जो थी उनको मिल रही थी। जैसे ही वहाँ की जनता ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया और वहाँ से आतंकवाद कर दिया, तो किसी भी स्टेट में या किसी भी एरिया में आतंकवाद हो या माओवाद हो, कोई भी हो, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक वहाँ की जो लोग हैं रहने वाले, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जब तक उनको वो सपोर्ट नहीं करते। तो श्रीनगर में इनकी अभी वो सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गई है, इसलिए श्रीनगर में अभी ये कुछ नहीं कर पाते। साथ साथ में उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, उनकी वो सारी की सारी एलओसी या एलएसी, उनकी पूरी उसमें आर्मी डिप्लॉय है। तो आर्मी उनको वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने ही नहीं देती, उनको वहीं पर मार देते हैं। आपने देखा होगा, अभी कल परसों का भी इंसिडेंट है बारामूला में वहाँ पर 3 जो मिलिटेंट थे वो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनको जो है खत्म कर दिया है। तो यही चीज अभी हमें यहाँ पर करनी है कि उनको पहले तो इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देना, और किसी वजह से अगर वो इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये इनकाउंटर होंगे। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो मारे नहीं। हाँ, साथ साथ में हमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नोमैड हमारे पास जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब के लोग लोगों के साथ नहीं रहते, वो लोग इनको जाने अनजाने में इनको जो है कोई ना कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो रहने में हो। उसमें बाई फोर्स भी हो सकता है, बाई डिजायर भी हो सकता है, बाई विलिंगनेस भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो उस चीज को जो हमारी पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको जाके उनको सारा कुछ ब्रीफ करना है कि ये लोग जब आते हैं जो देखने में ये है तो मिलिट्री की यूनिफॉर्म,
लेकिन वो मिलिट्री नहीं है। आपको उनको पूछना है कि आप कौन हो। आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिटेल्स दे के जाओगे, कल को पुलिस आएगी तो हम उनको क्या इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, इनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगी। ये तो आप मान के चलिए, कोई भी टेररिस्ट बिना OGW या बिना किसी गाइड के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कितना भी इस्तेमाल करे। आई एम श्योर, मुझे अभी पता लग रहा है कि ये लोग कुछ ऐप, चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसका सिक्योरिटी फोर्स को पता ही नहीं, क्योंकि ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। उसके साथ साथ में ये जो है मैपिंग ऐप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इनको गाइड ना भी मिले, ये अपने टारगेट तक पहुंच जाए अपने मोबाइल से ट्रैक करते हुए। तो एक इनका अभी थोड़े दिन पहले इनका एक और कोई डिजिटल कम्युनिकेशन सेट भी मिला है, जो कि 1-to-1 इंक्रिप्टेड सेट है, जो आप डायरेक्टली अपने हैंडलर से या अपने OGW से बात करें। तो ऐसा करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस तरह ट्रेंड भी है, इसमें कोई शक नहीं है। नेवर नो, हो सकता है इसमें कुछ सेना के लोग ही हों पाकिस्तान के, जो वहां से भेजे जा रहे हैं। अच्छा, अगर इतने इतने ट्रेन है तो अगर ये इतने ट्रेंड हैं, ये भी हो सकता है कि ये सेना के कुछ लोग हों, जो हो सकता है उनको कोई एक्शन हुआ हो, उनको डिसमिसल मिल रही हो, उनको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि हम तुम्हें डिसमिस नहीं करेंगे, इससे बेहतर है कि तुम एज ए टेररिस्ट इंडिया में इनफिल्ट्रेट करो, तो हमारे हैंडलर के थ्रू। हो सकता है, कोई पूरी पॉसिबिलिटी है। एक चीज, आप तो खुद एक आला अधिकारी हैं, कर्नल पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो इन आतंकी जब ये घुसपैठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास इतने दिन तो होते होंगे कि ये जो जो सामान लाते हैं अपने साथ, तो उतने दिन ये सरवाइव कर सके। तो उसके बाद जिस तरह से आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट या लोग जो उनको दे रहे हैं, ये कब इनको सपोर्ट मिलती होगी? देखिए, इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो ये अपने हैंडलर से पॉसिबली, अभी ये हैंडलर उनको बॉर्डर पे भी मिल सकता है, ये हैंडलर उनको एक दिन के बाद भी मिल सकता है। अगर वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तो हो सकता है वो हैंडलर इनको 50 किलोमीटर दूर मिले। तो इनके पास वो भी वो कैपेबिलिटी है, वो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है आने से पहले, कि अगर आपको हैंडलर ना भी मिले, तो आपने कहाँ पर जाके आपने कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करना है अपने OGW के तो साथ। चाहे उसके लिए 5-6 दिन क्यों ना लग जाए। उसमें जब ये आते हैं, तो इनके पास शक्करपारे, इनके पास ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ साथ में लेके आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 4-5 दिन ये उसके साथ ऑफ दी लैंड बिना हेल्प के भी गुजारा कर सकते हैं। और साथ में इनको ऑफ दी लैंड रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आप जो है जंगली कुत्ता, जंगली बकरी, ऐसा मार के भी आप जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके उससे इनकी जो लोकेशन है लोगों को पता लग जाएगी, पता लग जाएगी। तो जल्दी ये उससे नहीं करेंगे, ये अपने OGW से ही हेल्प मांगे, चाहे वो बाई फोर्स हो, चाहे वो बाई विलिंगनेस हो, या फिर वो इनके खुद के लोग पहले से ही इनके है, मददगार हैं, और इनकी होता है, इनकी सैलरी पैकेज भी हो, नेवर नो, सैलरी पैकेज भी हो सकती है। तो हमारा बंदा आएगा, आपको महीने पे इतना पैसे मिलेंगे, या एक को अगर आप शेल्टर दोगे तो आपको 3 लाख मिलेंगे। तो सर, ये माना जाए कि कोई ना कोई है, घर का दूधी है, जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई तभी होगा जब कोई एक दो टेररिस्ट में जिंदा पकड़ा जाए, ताकि वो उसकी जब इंटरोगेशन हो, उसको पता लगे ये कौन है नेटवर्क। अगर वो मर जाता है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन उसके साथ ही दफन हो जाती है। तो OGW को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है उनके पास information होगी, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके साथ में एविडेंस भी होना जरूरी है। जब तक वो एविडेंस नहीं होगा, हम किसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी को शक के दायरे पे आप उसको डिटेन तो कर लोगे, तो आगे आप प्रोसिक्यूट नहीं कर, साबित नहीं कर। दूसरा सर, जो मेरा पहला सवाल था, स्ट्रेटजी, इन्होंने अपनी रणनीति बदली है, इस तरह से एम्बुश लगाकर फिर घेरा डालकर जो कहते हैं माओवादियों की। तो क्या अब
हमारी आर्मी को, हमारे सीआरपीएफ या पुलिस को पूरी उन्हीं की सोच की तरह अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? नेचुरली ये तो पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये वाली ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू ब्रेक दी एम्बुश। तो है, और पूछता है कि ये इन दोनों मतलब जो इंसिडेंट हुए हैं, से वो सबक लेके मेरे ख्याल में अपनी रणनीति को चेंज करें। और हाउ टू ब्रेक दी एम्बुश, एकदम पूरी एसओपीज में है कि हाउ टू ब्रेक इट। तो वो मेरे हिसाब से उसको अपनाया जाएगा, बहुत जल्दी अपना ली जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने अभी बात की थी, कोई ना कोई ओवरग्राउंड वर्कर हैंडलर उनको वोट दे रहा है यहाँ पर। हालांकि ऐसे कानून हैं, हमें अभी जो नए कानून आए हैं कि अगर कोई आतंकवादी को सपोर्ट करेगा, फंडिंग करेगा, तो उसको भी उसी के साथ ट्रीट किया जाएगा वैसा ही। तो क्या ये इन लोगों को मालूम है जो इनको शरण देते हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, या फिर ये आ गया कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं, खैर पुलिस जो है इनको अवेयर करे, ताकि इनको पता तो चले भाई साहब मैं इनकी मदद करूंगा तो मुझे भी गोली लग सकती है, मुझे भी एज ए टेररिस्ट जो है वो घोषित कर सकते तो फिर कैसे पता लगेगा बताइए मुझे? ये लोग जो है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये वाला हैं। तबका नहीं, इस वजह। कोई भी किसी को अवेयर करे। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, जो हमारे नुमायर हैं, ये ट्राइब्स हैं, ये तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कोई दूसरी तीसरी या बेबी हाई स्कूल मैक्सिमम। तो इनको नहीं पता। इनको छोड़िए, आप नॉर्मल पॉपुलेशन को आप जाके पूछिए कि जो नए लॉ पास किए हैं अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में, जिसमें ये बोला गया है कि भाई अगर आप कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर उसको भी टेररिस्ट ही माना जाएगा, और उस पर जो कार्रवाई होगी वही होगी जो टेररिस्ट के साथ करते हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये वाली एजुकेशन कौन देगा? देखो, कौन देगा? जो भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो नॉर्मल लोकल लोग हो, या बॉर्डर के ऊपर जो गाँव है, उनको उनको बताना है। उसके साथ साथ बीडीसी, विलेज डिफेंस फोर्स, उसको भी आपने सेंसिटाइज करना है कि भाई आप अपने एरिया में पेट्रोलिंग कीजिए। ये जो बीच के एरिया हैं, जहाँ गैप्स हैं, उसमें से कहीं ये इन्फिल्ट्रेट अगर करते हैं तो इनको आप वहाँ पर पकड़िए। जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को बताइए कि अभी अभी ये बंदा इधर से निकल के गया है, ठीक है, या देखो ग्रुप निकल के गया है। तो साथ में लोगों को सेंसिटाइज करना, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना कि न्यू लॉज में क्या है, फिर आप इसको support करते हैं तो आपको क्या कार्रवाई होगी, आपको क्या सजा मिलेगी। जब तक लोगों को ये पता नहीं होगा, तब तक वो जो है सपोर्ट करते रहेंगे, उनको कोई डर नहीं है। वो जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। जैसे अभी अपने वीडीसी की बात करें, कमेटीज की बात कर रहे हैं, अभी सरकार उनको इतना मजबूत नहीं कर रही, उनके हथियार जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं जब यहाँ पर चुनाव थे। आपको लगता है कि वीडीसी जो अब जो ग्रुप बनाए गए हैं, इनको मजबूत करने और हथियार देने की अब मतलब कि वक्त आ गया है, ताकि आतंकी अगर कोई भी हमले से शुरुआत नहीं रोक सके, फिर हमारी, क्योंकि पुलिस सेना को पहुंचने टाइम लगता है, ताकि वो वहां से भाग ना सके। क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटी इसको पहले इन्होंने शुरू किया था, फिर इन्होंने काफी देर के बाद में इनको इन्होंने निलंबित भी कर दिया, खत्म भी कर दिया। अभी इन्होंने इसको दोबारा रिवाइव किया है, कोई आई थिंक 6 महीने पहले या 7 महीने पहले आता तो रिवाइव, तो रिवाइव किया है। खासकर जो इंसिडेंट हुए थे रजौरी में, जहाँ पर वो वहाँ पर हुए थे, उसके बाद में विलेज डिफेंस कमेटीज को इन्होंने रिवाइव किया। लेकिन उतना अच्छा रिवाइव नहीं किया जितना करना चाहिए। अगर उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास अगर छोटे मोटे दूरबीन टाइप जैसे वर्नाकुलर्स अगर नहीं है, तो उनका जो सर्विलेंस है अपने एरिया का, गांव का, या उनके पास वाली बॉर्डर का, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और वो और उनको इंटीग्रेट करना डिफेंस के साथ में बहुत जरूरी है। अगर उनको कोई बंदा मिल भी जाता है तो वो क्रॉस करता हुआ, उनको एक नेटवर्क होना चाहिए। किसको बताना है, कैसे बताना है, दौड़ के जाके बताना है, फोन से बताना है, या व्हाट्सएप से बताना है, कैसे बताना है? वो एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी स्टैब्लिश करना है। उनके पास आर्म्स होने हैं, उनके पास मिशन हो गया, ठीक है, साथ साथ में ट्रेनिंग होनी है। देखो इस बॉर्डर एरिया में खासकर अगर आप देखेंगे, शम जोड़ियाँ, आपको एक्सपीरियंस बहुत मिल जाएंगे जो रिटायर आए हैं, और वो बीडीसी में वो हो भी जाएंगे। लेकिन एरिया खासकर जो आपका श्रीनगर का एरिया है, या फिर इसका पुंछ रजौरी का एरिया है, या फिर डोडा किश्तवाड़ का एरिया है, इसमें आपको खासकर जो
पहाड़ों पे लोग रहते हैं, छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पर आपको एक सर्विसमैन नहीं मिलेगा। तो वहाँ के लोगों को आपने पहले आइडेंटिफ़ाई करना है कि किसको बीडीसी में लेना है, फिर उसको आगे आपने ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद में फिर आपने उसको इक्विप करना है, ठीक है? उसको हथियार के साथ, बायनोकुलर के साथ या किसी और ऐसी चीज़ के साथ जिससे वो उसकी सर्विलेंस इफेक्टिव हो जाए। फिर इस तरह एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? अगर उसको पता लग गया, यहाँ पर पुलिस जहाँ से इन्फिल्ट्रेट हुई है या उन्होंने कोई ग्रुप को देखा है, कहीं एक जगह बैठे हुए, अभी तक वो पुलिस के पास जाता था, दौड़ के जाता था। तो मुझे नहीं पता अभी क्या है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, अगर नहीं है तो एस्टेब्लिश करना चाहिए। कॉल हो, मोबाइल पे हो, कैसे भी हो, उसको एक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, टाइम उसमें व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने पूरी तफसील से जानकारी दी सर। तो कुल मिलाकर यही है, कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पर जो आतंकी का मददगार है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और खासकर जिस तरह से सर ने बताया कि जो नोमैड्स हैं, हालांकि इनको अब अवेयर करना बड़ा जरूरी है कि भाई साहब अगर आप साथ देते हैं तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। और दूसरा, जो विलेज डिफेंस जो ग्रुप्स हैं, उनको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। सर ने जिस तरह से समझाया है कि भाई साहब इनको मजबूत करेंगे तो ही ये आतंकवाद खत्म होगा। सुरक्षा बल तो हमारे हैं ही है, लेकिन वो भाग ना सके वहां से, क्योंकि आर्मी को, पुलिस को पहुंचने में टाइम लगता है। और अगर ये इन आतंकियों को या कहीं भी उनको शंका होती है तो तुरंत किसको कॉल किया जाए, ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इनके पास हथियार होंगे तो कम से कम उनको रोक तो पाएंगे। फिलहाल यही है कि आतंकवाद पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा लॉस है देश के लिए भी। और जिन परिवारों के ये जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। हम नमन करते हैं उन शहीदों को, और उनके परिवार के साथ हम हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि ये आतंकवाद जो है खत्म होना चाहिए।